गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लास्ट चैप्टर ये हमारा। आफ्टर डेट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगी। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड वो होता है जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे से ज़्यादा होता है, और उस टाइम किस टाइम पे, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है। मैंने आपको बताया था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब आपके रिसोर्सेज फुली अवेलेबल हैं और आप सभी के सभी जॉब में काम कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा है। ठीक है। अब देखिए, एक्सेस डिमांड गिव राइज टू द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को राइज देता है। देखिए, अगर हम डायग्राम की तरफ देखते हैं तो नॉर्मली जो हमारा डायग्राम होता है, ये हमारा वाई है और ये हमारा ए डी। ए डी क्या होता है? सी प्लस आई। अगर हम डेल्टा आई और जोड़ देते तो हमारा डायग्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ए डी डैश हो जाता है, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो ये जो इसके बीच में जो कि गैप है ई और एफ, ये क्या है? हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड। हम डिमांड ज़्यादा क्यों करते हैं? पॉइंट नंबर 1 क्या है? राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हो सकता है हमें खाने में कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो हम उन्हें डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। नंबर 2 क्या? रिडक्शन इन टैक्सेस। देखिए, जहाँ पहले मेरी इनकम 100 थी और मैं 10 रुपये टैक्स देती हूँ तो मुझे कितने रुपए बचे? 90 रुपीज़। मुझे ज़्यादा पैसे बचे, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं डिमांड भी ज़्यादा करूँगी। यानी जब टैक्सेस मेरे रिड्यूस हो जाते हैं तो हम डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए गवर्नमेंट ने रोड, रेलवेज़, मेट्रोज़ ये सब बहुत ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर रही है वो। तो क्या होगा? लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेबर काम पे लगेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा। इससे क्या होगा? आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। नंबर 4 क्या है? इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एक्सेस डिमांड ऑल्सो राइज इन। क्योंकि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और वहाँ से मुझे बदले में जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम देना पड़ रहा है, तो मैं ज़्यादा और मुझे जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए 1 लाख की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो आप उस पर 10% इंटरेस्ट देते हैं, सॉरी 1% आप इंटरेस्ट देते हैं और 10% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। यानी इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा तो आपको कम देना पड़ रहा है लेकिन कमाई आपके पास ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। 5th पॉइंट क्या होता है? फॉल इम्पोर्ट्स। जब हमें पता है कि हमें बाहर के प्रोडक्ट चीपर रेट्स पे मिल रहे हैं तो हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। नंबर 6 क्या है? राइज इन एक्सपोर्ट। राइज इन एक्सपोर्ट यानी हमें पता है कि जो हमारा जो माल है बाहर बहुत महंगा बिकेगा, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। नंबर 7 क्या आपका? डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक्सेस डिमांड में कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। देखिए, जब मार्केट में मनी सप्लाई आ जाएगी तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जरूर आएगी। नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या होता है? नंबर 1, आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका आउटपुट पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि सभी के सभी फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं और इस टाइम पे कोई भी हमारी आइडल कैपेसिटी नहीं है, यानी कोई भी खाली नहीं बैठा, सभी काम पे लगे हुए हैं, सारे रिसोर्सेज काम पे हैं। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जब सभी के सभी लोग काम में जुड़े पड़े हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे तो कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। नंबर 3, अफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप, अभी मैंने बताया एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप को राइज करता है और जब इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम पे हमारे प्राइस क्या हो जाते हैं? राइज हो जाते हैं। तो बेटा ये था आपका एक्सेस डिमांड के बारे में, और कल हम पढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड क्या होता है।